आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, चुनावी समर जो है वो अपने रंग में आना शुरू हो गया और इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को नवरात्रा के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने पंच संकल्प यानी विधानसभा चुनाव की घोषणाओं के पहले 5 संकल्प को आज जनता के समक्ष सार्वजनिक किया है। और इसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना को टक्कर दे पाएगी गोगो दीदी योजना। हालांकि इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जो 5 संकल्प भाजपा ने जारी किए हैं, उन 5 संकल्पों में अगर आप देखते हैं तो मुख्य रूप से जो चीजें सामने आ रही है वो है महिला और युवा को लक्ष्य किया गया है। महिलाओं को जहां हर महीने 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया गया है और यह कहा गया है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस पर मुहर लगा दी जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है तो। और उसी के अलावा अगर देखें आप युवाओं को लेकर के तो जो रोजगार के मुद्दे छाए हुए हैं उसको लेकर के भाजपा ने ये घोषणा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो आज संकल्प पत्र को जारी कर रहे थे, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं, हिमंता विश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इन सबों ने मिलकर जो जारी किया है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सरकार बनते ही नियुक्तियों को लेकर के पहली कैबिनेट में ही कैलेंडर जारी किया जाएगा और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख नियुक्तियां की जाएगी, ये वायदा किया है। हालांकि 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार देने की भी बात कही गई है। पहले आप सुनिए कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। और आज मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहां कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों के सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा और मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और उसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी
और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब, और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के एक अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे BA और MA जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें, ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाए। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसे सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख PM आवास योजना को ये पूरा, जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाए। तो अभी आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी ने जो घोषणाएं की, जो पंच संकल्प जारी किया, उसको आपने सुना। लेकिन इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन को भी पता था कि आज भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी कर रही है, 5 घोषणाएं करने जा रही है। तो इससे पहले उन्होंने जो है सो भाजपा के खिलाफ जमकर आग उगला। जमशेदपुर में MGM के अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने जो है जमकर भाजपा के खिलाफ आग उगले हैं। उन्होंने कहा कि ये लूटने के लिए झारखंड में उन्होंने लड़कों को फैला दिया है, युवाओं को फैला दिया है, झारखंड को कैसे शोषण किया जाए इसके लिए। और अब जो है सो महिलाओं को जब हेमंत सरकार मैया योजना के तहत राशि दे रही है तो उनको एक अलग से लॉलीपॉप दिया रहा है। सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। आज आप लोगों के सेवा के लिए, हमारे गांव देहात की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं और इसका तकलीफ से ये हम इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में इन लोगों ने दरखास्त डाल दिया। हम यहां के 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसके लोग कोर्ट में जाकर के उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। बड़ा विचित्र हालत है। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में भी चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज्य देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहां 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा, याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया? आज यहां की महिलाओं के घर घर में
पंचायत पंचायत में, टोला टोला में हमने पदाधिकारी को भेज भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो गया। तो कई ऐसी चीजें। आज गांव देहात, हमें पता है हमारा गांव कितना गरीब है, और आज ये गरीब राज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये राज का पहला राज है जहां इस राज का सभी बुजुर्ग को हम पेंशन देते हैं। सभी बुजुर्ग को, जो 50 साल का होगा सबको पेंशन मिलेगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। पहले इन लोग का वेटिंग लिस्ट, एक मरेगा तब दूसरा का चढ़ेगा, अब वो व्यवस्था खत्म। जो 50 साल का हो गया उसको पेंशन मिलेगा। सभी विधवा महिला 50 साल 40 साल होता था तब पेंशन मिलना शुरू होता था। और विधवा होने का कोई समय सीमा होता है क्या? कोई विधवा नहीं हो सकता है, कोई शादी के 15 दिन के बाद भी हो सकता है। फिर पता चला जब तक कोटा में जगह नहीं होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। हमने कानून बनाया, जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। आज हर गरीब का 200 यूनिट बिजली फ्री और पुराना बिजली बकाया भी सरकार ने कर दिया। आज कोई भी चीज हमारे गांव देहात के गरीब गुरुआ के ऊपर बोझ नहीं है। उसको अपना खेती बाड़ी करना है और उसको अपने पैर में खड़ा होना है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान हो। आज किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी भी हम लोगों ने कर दिया। आज मौसम जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा देश का जंगल को काट कर खत्म करने का संकल्प ले लिया है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे विपक्ष के व्यापारी मित्रों ने अपने व्यापारियों को खदान अलॉट कर दिया है। वहां आदिवासियों के जंगल साफ किए जा रहे हैं, उसी को ठेका दे दिया है और पूरा गोली के बल पर आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, गांव से खदेड़ा जा रहा है। और यही इस राज की खरी संपदा पर इस राज इन लोगों का नजर है। आज गीत की तरह पूरा आसमान में हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत में उनके जो एजेंट है, ये लोग रंग बिरंगा कागज लेके घूम रहा है। महिलाओं से, पुरुष से, जो सीधा साधा लोग हैं, उन लोगों को झूठा आश्वासन दे देकर कभी 25,000, कभी 2100, कभी तरह तरह की चीजें देने का प्रलोभन दे रहा है। हम लोग उससे पूछो कि राज अलग होने के बाद सबसे अधिक तो सरकार डबल इंजन की सरकार थी। क्यों महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए? क्यों सभी बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिला? क्यों गांव के गरीबों का बिजली माफ नहीं हुआ? तो आपने सुना कि हेमंत सोरेन ने जमकर भाजपा पर पलटवार किया। बहरहाल सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? अगर आप देखेंगे तो मैया सम्मान योजना को जिस तरह से झारखंड सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रोजेक्शन पर भी सवाल खड़े किए थे कि बेबी देवी जो मंत्री हैं, महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं, सरकारी कार्यक्रम के तहत ये योजनाएं किया जा रहा है और इसकी यात्रा भी निकाली जा रही है, सरकारी खर्चे पर यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन जो मंत्री हैं वो चुपचाप मंच पर बैठी रहती हैं। जो कुछ भी बोलना होता है कल्पना सोरेन, यानी मुख्यमंत्री की पत्नी जो है विधायक कल्पना सोरेन, वो बोलती हैं। सवाल है, बीजेपी सवाल उठा रही है, सवाल के जद में भी जाना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई है कि एक तरह से देखा जा रहा है कि इफेक्ट उसका दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के फॉर्म भी महिलाओं का भराना शुरू करेगी, और साफ शब्दों में जैसा कि बाबूलाल मरांडी ने बताया कि गोगो दीदी का तात्पर्य होता है, गोगो संथाल में मां को कहा जाता है संथाली भाषा में,
और दीदी योजना यानी माँ दीदी योजना है, यानी 18 वर्ष से लेकर के जो ऊपर की युवतियों से लेकर के महिलाओं तक को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 2100 रुपया महीने प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा 2-3 चीजें दोस्तों देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पंच संकल्प जो जारी किया है उसमें 2-3 चीजें सोचने वाली है और भाजपा भी समझ रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। मैया योजना की काट में गोगो दीदी योजना, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो सह प्रभारी है उनका, या फिर बाबूलाल मरांडी का ये कहना कि मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना शुरू की गई है, हमारी सरकार ने वहां शुरू की थी, भाजपा की सरकार ने। इसके अलावा आसाम में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर महिलाओं के सम्मान के लिए योजना दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने यह चीज भी कहा है कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को सम्मान हमेशा से देते आ रहे हैं। जाहिर है कि उसी की कड़ी में झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम इस योजना को लागू करेंगे और उसका नाम गोगो दीदी योजना दिया गया है। लेकिन जो मूल चीज है गोगो दीदी योजना है, ठीक है, मैया सम्मान योजना के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, उसके काट में इसको देखा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या झारखंड में रोजगार की है, अगर सही मायने में कैलेंडर जारी किया जाता है, एक सवाल तो उठ रहे हैं हेमंत सरकार पर, और सवाल ये उठ रहे हैं कि 2019 में वायदे किए गए थे लेकिन 2024 में नियुक्तियां शुरू होती हैं, तो सवाल उठेंगे इस मुद्दे पर। और इसी सवाल को, इसी चीज को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है और 1.5 लाख नियुक्ति जो है सो नवंबर 2025 तक करने का वायदा किया है। और साथ ही साथ युवाओं को जो सहायता देने के लिए जो है उसमें अगर देखा जाए तो 2000 रुपये यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को जो है 2000 रुपये जो है सो शिक्षा भत्ता के तहत कह सकते हैं, उनको आगे तैयारी करने के लिए कमीशन की तैयारी करते हैं, प्रति माह 2 साल तक 2000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि मकान बनाने के लिए लोगों को बालू की किल्लत को झेलना पड़ रहा है। काफी महंगे दर पर झारखंड में बालू मिल रहे हैं और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बालू की कालाबाजारी जोरों पर है झारखंड में। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने मुफ्त में मकान बनाने के लिए बालू देने का वायदा भी किया है अपने पंच जो संकल्प पत्र जारी किए हैं उसमें। साथ ही साथ जो 21 लाख आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसको भी बनाने का वायदा किया। ये कई चीजें जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में डाला है। भाजपा राज्य में घर साकार शुरू करेगी जिसके तहत झामुमो सरकार के कुशासन को सुधारने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करने के लिए घरों के निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराएगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण रूप से लागू करके 21 लाख घरों का निर्माण और प्रत्येक को 1 लाख की बढ़ी हुई सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त 2027 तक जल जीवन मिशन के माध्यम से 59 लाख घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ये वायदा जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जो युवाओं के लिए मैं कह रहा था कि भाजपा उन युवाओं की चुनौतियों का समाधान करेगी जो अपना करियर शुरू करने में संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए भाजपा हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 साल के लिए 2000 रुपये प्रति माह युवा साथी भत्ता देगी। ये वायदा किया गया है। यानी भाजपा ने पहले संकल्प में उस बड़े वोट बैंक को टच करने का प्रयास किया है जो सत्ता के नजदीक तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है, और वो है आधी आबादी और युवा। आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय युवाओं की आंधी जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर थी और उसका परिणाम था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी 2014 में सफल हुई थी। 2019 में भी युवाओं और महिलाओं का संपूर्ण समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिला तो 300 का आंकड़ा भी वो पार कर गए। लेकिन उसके बाद जब रोजगार का मुद्दा सामने आया तो इस बार के चुनाव में आपने देखा कि सीटें घटी भाजपा की, 240 पर भाजपा सिमट गई। और उसके बाद से भाजपा जो है सो फिर उन युवाओं को लक्ष्य करके जो है सो आगे बढ़ रही है। हालांकि 33% आरक्षण वाली बात जो कि पार्लियामेंट से पास हुई उस पर क्या कुछ होता है
ये देखना दिलचस्प होगा आगे के समय में, क्योंकि वो डिलिमिटेशन जब पूरा होगा उसके बाद ही वो लागू हो सकता है। लेकिन जो आधी आबादी और युवा, इस दो वर्ग को फोकस करके जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इसका लाभ विधानसभा चुनाव में उनको कितना मिल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ये भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे कि जो बकाया राशि है वो आएंगे तभी हम देंगे। हम जिस दिन से वायदा कर रहे हैं उस दिन से हर महीने की 11 तारीख को जो है 2100 रुपया हर महिला के खाते में जाएगा गोगो दीदी योजना के तहत। और ये सारी बातें हैं, सारे कुछ हैं। अब इन संकल्पों पर सरकार कितना काम करती है, ये संकल्प फिर, क्योंकि एक सवाल तो हमेशा उठते रहते हैं और झारखंड की नियति है रोजगार के मामले में, अगर आप देखेंगे नियुक्तियों के मामले में, कि जब से अलग झारखंड राज्य बना है नियुक्ति का मामला हमेशा कोर्ट पहुंचता रहा है। इसके पीछे का वजह है कि सटीक स्थानीय नीति का नहीं होना, सटीक नियोजन नीति का नहीं होना, पेपर लीक का होना जो अभी के समय में चल रहा है। इन सारे चीजों पर कैसे भाजपा अगर सत्ता में आती है, अंकुश लगाती है या इन नीतियों की घोषणा करती है, ये बड़ी बात होगी देखने की। और खास करके स्थानीय और नियोजन नीति का मामला, क्योंकि रघुवर दास की सरकार में कट ऑफ डेट 1985 रखा गया था, लेकिन इस सरकार में उसे निरस्त कर दिया गया। हालांकि नियुक्तियां अभी भी उसी पर हो रही हैं, कोई स्थानीय नीति नहीं बनी है, नियोजन नीति नहीं बनी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार डिमांड झारखंड वासियों की तरफ से हो रहा है, जो आंदोलन का रूप लेता रहा है झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, उसके लिए क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि कैलेंडर जारी कर देने भर से नहीं होगा। जब तक स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनती है तो जो वायदे आज झारखंड भाजपा के सभी नेता कर रहे हैं कि स्थानीय को सिर्फ झारखंडी को ही नौकरी मिलेगी, वो तब तक फुलफिल नहीं हो पाएगा जब तक कि एक ठोस स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनती है। ये एक चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहरहाल अब देखते हैं आगे अन्य दलों का क्या कुछ रुख होता है। इसके बाद आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।